तो आज है हमारी क्लास नंबर 6। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगा, ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन दूंगा मैं आज, बट टेस्ट से पहले आज का टॉपिक हम पहले पढ़ लेते हैं। अब तक हम पढ़ रहे थे नेस्टेड इफ, ठीक है, बट प्रॉपर नेस्टेड इफ क्या होता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। नेस्टेड इफ एक्चुअली में होता है कि इफ के अंदर ही फिर से इफ आ रहा है या फिर एल्स के अंदर फिर से इफ आ रहा है। मतलब ये कि जैसे आपने इफ के अंदर कोई कंडीशन लिखी है, ठीक है, अभी ये इफ चल रहा है कि इसकी इफ के अंदर फिर से इफ आ गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर नेस्टेड इफ, ठीक है। और इस इफ का एल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी है। और इस इफ का एल्स, तो इस इफ के अंदर फिर से इफ आ गया, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। ये है जो हम कर रहे थे अब तक। क्या कर रहे थे हम? इफ कंडीशन, फिर एलिफ कंडीशन, एलिफ कंडीशन जो भी है, और फिर लास्ट में हम एल्स। इसको हम बोलते हैं लैडर इफ। एक्चुअली इसको भी ज़्यादातर लोग इसको नेस्टेड इफ ही बोलते हैं, बट ये नॉर्मली इसको बोलते हैं हम इफ लैडर या लैडर इफ। प्रॉपर नेस्टेड इफ हमारा ये है कि इफ अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि इस इफ का एल्स नहीं आया और इस इफ के अंदर फिर से इफ आ गया, या एल्स के अंदर फिर से इफ आ गया, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ। तो मैं आपको इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा कि जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो असली मायनों में आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूं नेस्टेड इफ। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर उसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन है हमारा, वो हमसे कहेगा, हमारा टॉपिक क्या है? नेस्टेड इफ। वो हमसे कहेगा एंटर अल्फाबेट। अगर आपने एंटर कराया एम तो मैसेज आएगा यू आर मेल। अगर आपने एफ एंटर कराया तो बोलेगा यू आर फीमेल। अगर आपने एम एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर मेल। अगर आपने एफ एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर फीमेल। अगर एम और एफ के अलावा आपने कुछ और एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर एनिमल। एम स्मॉल एम या कैपिटल एम, यू आर मेल। एफ एंटर कराया तो यू आर फीमेल। इसके अलावा एम और एफ के अलावा आपने कुछ और एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर एनिमल। अगर मेल है तो कहेगा एंटर योर एज। अब इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 तो मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। और अगर इफ एज लेस देन 21 तो मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। तो मैसेज आएगा नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, ठीक है। अगर आपने एफ एंटर कराया तो मैसेज आएगा यू आर फीमेल। तो फिर अगर फीमेल है तो हमसे कहेगा एंटर योर एज। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो मैसेज आएगा यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। और इफ एज लेस देन 18 है तो मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। और एनिमल के केस में आपने एज एंटर नहीं करवानी। क्लियर? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये आपने एंटर कराना है अल्फाबेट। अगर आपने एम एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर मेल। और अगर मेल है तो उस केस में आपने क्या करना है? आपने एज एंटर करानी है, एंटर एज। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 देन एलिजिबल फॉर मैरिज। इफ एज लेस देन 21 तो मैसेज आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज।
अगर आपने एम की जगह यहाँ पर एफ एंटर कराया तो मैसेज आएगा यू आर फीमेल। अगर फीमेल है तो आपने एंटर करानी है एज। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो एलिजिबल फॉर मैरिज, लेस देन 18 तो नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अगर आपने एम और एफ के अलावा कुछ और एंटर कराया तो मैसेज आएगा यू आर एनिमल। इस केस में आपने एज एंटर नहीं करवानी। क्लियर? तो ये है आपका नेस्टेड इफ एक्चुअली में, कि अभी आपने यहाँ पर इफ डाला कि इफ के अंदर अभी ये खत्म नहीं हुआ कि इसके अंदर इफ के अंदर एक और इफ आ गया। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपका टेस्ट वाला। तो सबसे पहले आपने अल्फाबेट एंटर आया, सपोज x इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अल्फाबेट। आपने अल्फाबेट एंटर कराया। अब कंडीशन क्या है, इफ x इक्वल्स टू स्मॉल m और x इक्वल्स टू कैपिटल M, तो मैसेज क्या आएगा, यू आर मेल। क्योंकि इफ आ गया, टैब आ गया, अब आपने टैब यूज करना है। कॉलन आ गया तो अब यहां पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट यू आर मेल। अगर मेल है तो अब आपने क्या करना है, एज एंटर करानी है। तो एज के लिए सपोज आपने वेरिएबल ले लिया a, तो a इज इक्वल्स टू इंट, ध्यान रखना है इफ के बाद हमने टैब यूज किया है, इंट इनपुट एंटर एज। अब कंडीशन यहां पर क्या है कि इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21, तो मैसेज क्या प्रिंट करना है, अगर 21 से ज़्यादा है तो, या 21 है तो यू आर एलिजिबल फॉर मैरिज। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एलिजिबल फॉर मैरिज। एल्स, इस इफ का एल्स है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये एल्स इसके नीचे मत लगा देना, इस इफ का एल्स है। एल्स मतलब अगर मेल तो है लेकिन एज 21 से कम है, तो एल्स हम यहां प्रिंट करेंगे, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज, नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अब इस वाले इफ का एल्स, तो ये इस इफ के जस्ट नीचे आएगा एल्स। एल्स का मतलब है, सॉरी कंडीशन है तो एलिफ आएगा यहाँ पे अभी, क्योंकि इसकी एल्स आएगा तीसरे केस में। एलिफ एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स लिखा है तो कैपिटल एक्स लिखना पड़ेगा आपने, कैपिटल एक्स है तो कैपिटल एक्स, इक्वल्स टू स्मॉल एफ और एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एफ। तो मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट क्या कराएंगे हम, प्रिंट यू आर फीमेल। अगर फीमेल है तो क्या करना है, आपने एज एंटर करानी है। तो a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर योर एज। अब कंडीशन क्या है यहीं पर, इफ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी है, फीमेल के केस में 18, अगर 18 है तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे। अब टैब यूज करना है इस इफ का, प्रिंट एलिजिबल फॉर मैरिज। एल्स मतलब अगर फीमेल है लेकिन एज 18 से कम है, तो एल्स हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अब एम के केस में ये हो गया, एलिफ में फीमेल आ गया, एल्स ये हमारे इस इफ के नीचे आएगा। एल्स का मतलब हो गया कि ना एम है ना एफ है, तो एल्स में क्या लिख देंगे, यू आर एनिमल। तो यहां पे हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट यू आर एनिमल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा क्वेश्चन था आपने अल्फाबेट एंटर कराना है। अगर आपने एम एंटर कराया तो दिखाएगा यू आर मेल, अगर आपने एफ एंटर कराया तो यू आर फीमेल, ना एम एंटर कराया ना एफ एंटर कराया तो यू आर
एनिमल। अगर मेल है तो हमसे कहेगा एंटर एज, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 है तो एलिजिबल फॉर मैरिज, अगर लेस देन 21 है तो नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ऐसे अगर एम की जगह अगर आपने एफ एंटर कराया तो मैसेज आ रहा है यू आर फीमेल, फीमेल है तो आपने एज एंटर करानी है। अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तो एलिजिबल फॉर मैरिज, लेस देन 18 है तो नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। ना एम है ना एफ है तो इसका एल्स आएगा यू आर एनिमल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अल्फाबेट एंटर कराया, एक्स इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अल्फाबेट, अगर स्मॉल एम है या कैपिटल एम है तो यू आर मेल, ठीक है ना, और मेल है तो आपने एज एंटर करानी है। अब यहाँ पे लिख दिया एंटर एज करा दी। अब इसी के अंदर इसकी कंडीशन क्या है, इफ ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21 तो एलिजिबल फॉर मैरिज, एल्स, ये एल्स है इस वाले इफ का, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। अब इस वाले इफ का एलिफ आ गया, अगर आपने एम की जगह एफ एंटर कराया, स्मॉल एम या कैपिटल एफ, तो मैसेज आएगा यू आर फीमेल, फीमेल है तो आपने एज एंटर करानी है, एज आपने ए में एंटर करा दी। अब कंडीशन है अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है एज तो एलिजिबल फॉर मैरिज, इस इफ का एल्स मतलब अगर फीमेल है लेकिन एज 18 से ज़्यादा नहीं है, कम है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मैरिज। और ना एक्स की वैल्यू में ना एम है ना एफ है, यानी कि एल्स, इसके अलावा कुछ और है तो यू आर एनिमल। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बोला था कि आज आपका होगा टेस्ट, आज आप अपने आप को चेक करोगे आपको कितना आया है, मैंने आपको कैसा पढ़ाया है, आपको कितना समझ में आया है, हम दोनों का टेस्ट होगा। अब तो इसके लिए जो मैं आपको टेस्ट देने जा रहा हूँ, आपने अपना आंसर मेरे को या तो कमेंट में भेजना है या फिर मैंने आपका नंबर लिख रखा है 9312221249, आप मेरे को व्हाट्सएप करके आंसर बता सकते हैं। जो भी मेरे को आंसर सबसे पहले देगा मैं उस बच्चे का नाम अपनी नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन, ध्यान से समझना। और इसके लिए आपको जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको जो कराया था टेलीफोन का बिल, उस पर बेस्ड है। आप चाहें तो पहले वो मेरी लास्ट वीडियो जो क्लास नंबर 5 है उसमें जाके पहले आप देख सकते हो, वो अगर आपने कर लिया तो उससे आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन हमारा टेलीफोन बिल के ऊपर ही है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, एंटर करवानी है अपने कॉल्स, ठीक है। कॉल्स आपने एंटर कराई अप टू 400 कॉल्स, रेंट होगा हमारा 400 रुपीज, और अबव 400 कॉल्स रेंट होगा हमारा 500 रुपीज। क्लियर, ये तो हमारा हो गया रेंट का हिसाब किताब। अब आती है कॉल्स की बारी। 150 कॉल्स फ्री, 150 कॉल तक कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ रेंट देना है। अब 151 से लेकर 300 कॉल्स तक चार्जेस होगा हमारा 80 पैसे पर कॉल। फिर 301 से लेकर 500 कॉल्स तक चार्ज होगा हमारा 1 रुपीज पर कॉल, और अबव 500 से ज़्यादा अगर आप कॉल करते हैं तो हमारा चार्ज होगा 2 रुपीज पर कॉल। क्लियर है, मैं रिपीट कर देता हूं। आपने कॉल सेंटर करानी है, 400 कॉल्स तक रेंट 400 रुपये है, 400 से ज़्यादा कॉल करेंगे रेंट 500 रुपये है। 150 कॉल्स फ्री, 150 कॉल तक कोई चार्ज नहीं, सिर्फ रेंट देना है। अगर आप 150 और 300 के बीच में कॉल करते हैं तो आएगा हमारा 80 पैसे पर कॉल के हिसाब से। 301 से लेकर 500 कॉल तक चार्ज लगेगा, जिसमें 301 और 500 इंक्लूड है, 1 रुपीज़ पर कॉल के हिसाब से चार्ज लगेगा। जो भी कॉल्स 500 से ऊपर होंगी वो 2 रुपीज़ पर कॉल के हिसाब से लगेगा। मेन इसमें प्रॉब्लम जो आपको आएगी वो ये, जब आप रेंज लेंगे ना 300 से लेकर 500, अब किसी बंदे ने किया 350 कॉल्स, रेंज तो आपने दे दी, एलिफ के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 300 एंड ग्रेटर देन 300 एंड लेस देन इक्वल्स टू 500। अगर आपने 350 कॉल्स करी तो रेंट ये लग रहा है, लेकिन अगर आपने 450 कॉल्स करी तो रेंट आएगा 500। तो अब इसका सॉल्यूशन आपने कैसे करना है
उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आपने कर लिया तो इसका मतलब आप हो गए इफ एल्स के मास्टर। क्लियर है? तो जो भी मेरे को सबसे पहले इसका आंसर देगा मैं उसका नाम नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगा, और मेरे को आप इस नंबर पर 9312221249 पर आप मेरे को आंसर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा, प्लस डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स इसमें, और इफ एलिफ एल्स। मतलब अगर आप इफ एल्स लिखते हैं या फिर इफ एलिफ एल्स लिखते हैं, इनमें से बेटर क्या है? ये बेटर है या ये बेटर है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक हो गया, मैं इसका आंसर दूंगा, आप लोग चेक करना आपका आंसर ये सही है कि नहीं है, प्लस मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा, इसमें क्या डिफरेंस है। क्लियर? तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।